आज हम लोग बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसके पहले हम लोग कभी जरूर बात किए थे आप लोग के साथ कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है इसमें 5 स्टेप होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है इंगेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन, पांचवा होता है ईगेशन। ठीक, इंगेशन का मतलब है कि बाहरी इन्वायरमेंट से फूड को अपने बॉडी के अंदर लेने पाना। ठीक, डाइजेशन का मतलब होता है कुछ फूड पार्टिकल को उस फॉर्म में कन्वर्ट करने पाना जिसमें वो हमारे बॉडी के लिए यूज होने पाए, बॉडी के लिए यूज होने पाए, उस फॉर्म में पहुंचा देना। एब्जॉर्प्शन, अपने गट में से जो पचा हुआ फूड मटेरियल है उसको ब्लड के जरिए पहुंचा देना प्रत्येक सेल्स को, हालांकि हम लोग में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। एसिमुलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड, जो पचा हुआ है एब्जॉर्ब किया हुआ जो फूड है उसका यूटिलाइजेशन करना बॉडी में, और उसमें जो अनडाइजेस्टेड या अनयूजेबल जो चीज रह गया है उसको बॉडी से बाहर निकाल देने, क्या कहलाता है? ईगेशन। अमीबा देखा जाए, अमीबा तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जब फूड पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा तो मालूम होना चाहिए हम लोग को कि सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे कुछ प्रोटीन लगे होते हैं, वो प्रोटीन रिसेप्टर का बिहेव भी करते हैं, और इस सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ जो रिसेप्टर लगे हुए होंगे वो जान जाएंगे कि ये फूड मटेरियल इनटेक करने योग्य है। तो जहाँ पर फूड मटेरियल है उसकी वेक्टिलिटी वाला जो पार्ट होगा वो क्या करेगा? आगे की ओर बढ़ जाएगा और सराउंड कर जाएगा फूड पार्टिकल को, सराउंड करके उसे ले लेगा एक फूड वैक्यूल के अंदर और बाद में इसे फूड वैक्यूल में कैप्चर कर लेगा। ये प्रक्रिया क्या कहला रहा है हमारे यहाँ? इंगेशन। क्या हुआ इसके अंदर? फूड को बॉडी के बाहर से अंदर ले लिया जा रहा है, हालांकि अमीबा का तो बॉडी नहीं है, तो सिंगल सेल है, तो भी अपने सिंगल सेल में भी उसको इंटेक कर ले रहा है। ठीक ना? हाँ, ये हो गया इंगेशन। इसके बाद क्या करने वाला है? डाइजेशन किससे होगा? मालूम होना चाहिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी क्या होता है? लाइजोसोम का व्यवस्था होता है। क्या होता है जी? लाइजोसोम। उसमें क्या होते हैं? लैक्टिक एंजाइम, पहचान एंजाइम। अभी जो फूड पार्टिकल है, जो फूड पार्टिकल जो इंगेस्ट किया है अमीबा ने, उसमें लाइसोम को जोड़ दिया जाएगा। लाइसोम कहां पहुंच जाएगा? फूड वैक्यूल के पास। अब ये अमीबा का हाल ऐसा हो जाएगा कुछ कि जो फूड वैक्यूल था उस पर लाइसोम जुड़ जाएगा, लाइसोसोम, और अपना एंजाइम क्या करेगा? उस पर पॉर कर देगा फूड पार्टिकल पर। ये हो गया हमारा फूड पार्टिकल, ये हो गया लाइसोसोम, अपना एंजाइम गिरा देगा। एंजाइम गिरने की वजह से क्या होगा? उसका डाइजेशन हो जाएगा। लाइसोसोम में होते हैं लैक्टिक एंजाइम्स, लैक्टिक एंजाइम्स जो क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फॉर्म में तोड़ देंगे। ठीक। एब्जॉर्प्शन, यदि बड़ा ऑर्गेनिज्म होता तो हम जैसा ऑर्गेनिज्म होता तो उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता, ब्लड का व्यवस्था होता, पर यूनिसेलुलर है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये जो ये दिखा जा रहा है ये वेस्ट मटेरियल रह जा रहा है। ठीक। और जो यूजफुल मटेरियल था यहाँ पर, यूजफुल मटेरियल क्या होगा? पूरे साइटोप्लाज्म में क्या होगा जी? डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूजन के जरिए, यहाँ पर केवल डिफ्यूजन के जरिए ही क्या हो जा रहा है? एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है। अन्यथा ऊंचा जानवर होता तो क्या होता? वहां पर वेल ऑर्गेनाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इस काम करने के लिए। जो यूजफुल चीजें पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जाएंगी। तो उसके बाद एसिमिलेशन की बात आती है। जैसे एसिमिलेशन मतलब
जो ग्लूकोज होगा वो कहाँ पहुंचेगा फाइनली, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या लिए, एनर्जी को लिबरेट कराने के लिए। फूड पार्टिकल में, फूड पार्टिकल के डाइजेशन के बाद जैसे कि स्टार्च होगा तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज बनने कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, किस लिए, एनर्जी को लिबरेट कराने के लिए। और वहीं पर यदि प्रोटीन होगा फूड पार्टिकल कॉम्प्लेक्स वाला तो सिंपल फॉर्म में क्या बनेगा, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड कहाँ पहुंचेगा, अमीनो एसिड पहुंचेगा राइबोसोम के पास, अमीनो एसिड पहुंचेगा राइबोसोम के पास, और राइबोसोम क्या बना देगा उसे, प्रोटीन। ये प्रक्रिया, इसे यूज करना, फूड मटेरियल जो हमने प्राप्त हुआ है डाइजेशन के बाद जो प्राप्त हुआ है उसे यूज करने पाना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। हालांकि हम लोग भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं लिए थे, अमीनो एसिड के फॉर्म में नहीं लिए थे, वो तो लिए थे स्टार्च के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में। तो वो क्या था, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल था वो, कौन, स्टार्च या प्रोटीन। सिंपल बना लीजिएगा, स्टार्च तोड़ा गया तो क्या बना है, ग्लूकोज, और प्रोटीन तोड़ा गया तो क्या बना है, अमीनो एसिड। अब ग्लूकोज का क्या यूज है सेल में, हमारे सेल में हो चाहे छोटे सेल में हो, यूनिसेलुलर के सेल में भी हो, तो एनर्जी के लिए ही है। प्रोटीन का क्या यूज है हमारे यहाँ, चाहे में भी, प्रोटीन का अमीनो एसिड बना के फिर क्या करेगा, प्रोटीन का प्रयोग करेगा, अपने एंजाइम बनाएगा वो भी, फिर अपने एंजाइम बनाएगा। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली को मेंटेन करेगा, लाइसोम की झिल्ली को मेंटेन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी सबको बनाने की तैयारी करेगा, किससे, प्रोटीन से। प्रोटीन दो ढंग का हो सकता है, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। जो एंजाइम्स होते हैं वो फंक्शनल प्रोटीन होते हैं, और जो स्ट्रक्चरल होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली हो गई, ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, जो भी झिल्ली बनी हुई है सब किससे बनी होगी, उसमें प्रोटीन जरूर लगा होगा थोड़ा बहुत। इरिगेशन, अब देखिएगा यहाँ वेस्ट मटेरियल भी तो था, अभी वेस्ट मटेरियल क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर में इकट्ठा करेगा, क्या बोलेंगे उसे, रिजाइडल बॉडी, रिजाइडुअल बॉडी बोलेंगे। कहा जाएगा ये, सेल सरफेस पे पहुंचेगा, वहां जाए क्या होगा, बस्ट होकर अपने सारा अनडाइजेस्टेड पार्टिकल क्या होगा, बाहर निकल, रिलीज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट, अनडाइजेस्टेड या अनयूज्ड जो फूड पार्ट है, ठीक है। अमीबा में होलोजिन न्यूट्रिशन, होलोजिन न्यूट्रिशन अमीबा में भी है और ह्यूमन बीइंग में भी है पढ़ने के लिए।